गोरखपुर में देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कमिश्नरी परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह गरिमापूर्ण और देशभक्ति के माहौल में आयोजित किया गया। मंडलायुक्त इंद्र विक्रम सिंह ने राष्ट्र ध्वज फहराकर सलामी दी। इस दौरान पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में नजर आया। ध्वजारोहण के बाद मंडलायुक्त ने अधिकारियों और कर्मचारियों को देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता बनाए रखने की शपथ दिलाई। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। मंडलायुक्त ने कहा कि स्वतंत्रता के साथ देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियां भी जुड़ी हैं। सभी अधिकारी और कर्मचारी ईमानदारी, पारदर्शिता और पूरी निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन कर और शासन की योजनाओं व सुविधाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने में अपनी भूमिका निभाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त इंद्र विक्रम सिंह ने कहा, मैं अपने मंडल के समस्त निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हमारे वीर शहीदों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अप्रतिम मेहनत के कारण, उनकी कुर्बानियों के कारण जो आजादी हमें हासिल हुई है, उसके मूल्य को हम आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे। हमारी आजादी की रक्षा करने के लिए हमारे वीर सैनिक आज भी सीमाओं में तैनात हैं और कठिन परिस्थितियों में जूझकर जो शत्रु हैं उनसे हमारे देश की भौगोलिक सीमा की रक्षा करते हैं। लेकिन हम निवासियों को इस बात का ख्याल रखना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा कि केवल युद्ध सीमाओं में नहीं लड़े जाते, युद्ध सीमाओं के अंदर भी लड़े जाते हैं। बहुत सारी विघटनकारी ताकतें भारत की उन्नति को बाधित करना चाहती हैं, समाज को किसी न किसी तरीके से तोड़ना चाहती हैं और भारत जो विश्व का नेतृत्व करना चाहता है या जिस तेजी से वो अपने विकास के माध्यम से विश्व के उच्चतम शिखर पर पहुंच रहा है, उसके कारण बहुत सारी विघटनकारी शक्तियां सक्रिय हो गई हैं। तो हम नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के परिवेश में उन विघटनकारी शक्तियों को पहचाने, उनके बहकावे में ना आए और राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र के विकास और राष्ट्र को एक बनाए रखने की दिशा में कार्य करते रहें। अब आजादी प्राप्त करने के लिए पुनः गुलामी की बेड़ियों में भारत जकड़ा जाएगा, इसकी संभावना नहीं। इसलिए हमें आजादी का एक दूसरा युद्ध लड़ना है। वो युद्ध है अपने आसपास की विघटनकारी शक्तियों से युद्ध, और उसके लिए मैं समस्त मंडलवासियों का आह्वान करता हूं। आप जहां भी हैं, जिस स्थान में भी हैं, जिस परिवेश में हैं, जो आपके दायित्व हैं, उसके अनुरूप अपना उच्चतम, श्रेष्ठतम समाज को दीजिए ताकि एक बार पुनः भारत राष्ट्र गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो सके। एक बार मैं पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।